तो कैमरे से पता चला कि एक लेडीज़ ने ये वारदात की है कि रात को 2:23 पे आई है और भाई ये वारदात करके चली गई है। 24 पे ये वारदात करके निकल गई थी। 1 मिनट के अंदर अंदर सर ये वारदात करके निकली है। फ्लैट के कहने में तो ये आ रहा है कि कोई पैसे का लेन देन था। से बगल वाली बिल्डिंग में जैसे मैंने जंप मारा तो हमें चोटें भी आई, ये देखिए। ये आप दिखा सकते हैं, हाथ इनका चोट लगा है। हाँ। तो हम पहले जंप मार। इस वक्त हम तुगलकाबाद एक्सटेंशन के गली नंबर 1 के में मौजूद है और ये वही बिल्डिंग है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन साहब दिखा सकते हैं, ये 5 मंजिला इमारत जहाँ पे 12 तारीख की रात 2:30 बजे के आसपास आग लग जाती है। आग में 8 लोगों की झुलसने की खबर है जो बुरी तरह से जल जाते हैं, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 2 महिला और 1 पुरुष की। इस आग के बाद जिस तरह से गर्मी में तमाम जगह पे आग लग जाती है, चाहे वो स्पार्क की वजह से हो या फिर यहाँ पे कहा जा रहा था कि स्कूटी की बैटरी में आग लगने से लगी, लेकिन पुलिस जांच में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वह चौंकाने वाला है और बताया जा रहा है इंतकाम, दुश्मनी, प्यार सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले आग के घटना के बारे में बात करते हैं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। ये 2:10 या 2 बजे का टाइम था उस समय। इतने टाइम आदमी सो जाता है, मैक्सिमम 12 बजे तक आदमी जगता है, 2 बजे सो जाता है। तो हम एसी चला के सो रहे थे। हमने सोचा ये धुआं या वो थोड़ा नाक में वैसा डस्ट जैसा आ रहा था, तो हमने सोचा मेरी एसी जल गई या कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ। तो हमने सीधे एसी के उठते ही एसी का एमसीबी गिरा दिया मैंने। तो हमने कहा एसी तो जल नहीं रही, एसी अगर जलती तो उसमें से धुआं निकलता। तो हमने फिर अपने छोटे भाई को बुलाया जो पीछे वाले कमरे में सो रहा था, उसको बुलाया। तो हमने कहा हमने सारी लाइटें बंद की, ऑन करके सारी लाइटें बंद की और फिर सारे पंखे बंद कर दिए। हमने कहा हो सकता मेरे में ही हुआ, वो कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी एकदम जलने वाली, बदबू भी आ। हाँ जी हाँ जी। तो उस समय ज़्यादा धुआं नहीं था, धुआं था लेकिन ये नहीं पता चल रहा था धुआं आया कहाँ से। तो यही लग रहा था हमारी एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ। तो हमने भाई से बोला दरवाज़ा खोल के देखना, पर हमारे सामने में हमारे मित्र हैं प्रकाश मंडल, तो उनके में देखा कि हमने कहा देखा प्रकाश भाई के यहाँ कुछ तो नहीं हुआ। जैसे भाई ने गेट खोला दरवाज़ा, उन्होंने 4 कदम ऑटोमेटिक, इतना भयंकर धुआं अंदर आया कि 4 कदम ऑटोमेटिक वो पीछे चला गया। दरवाजा खोलते धुआं अंदर आ हाँ गया। बहुत तेज, और वो पीछे चला गया। तो हम बैठे हुए थे, हमारे तो इतने ऊपर धुआं, ऊपर उसके पूरे कमरे में धुआं भर गया पूरा 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में पूरा धुआं भर गया। हम दौड़ के पीछे गए। हमने फिर पीछे वाले से बगल वाली बिल्डिंग में जैसे मैंने जंप मारा तो हमें चोटें भी आई, ये देखिए। ये आप दिखा सकते हैं, हाथ इनका चोट लगा है। हाँ। तो हम पहले जंप मार के हम गए, फिर छोटे भाई का हाथ पकड़ के कैसे करके हमने उसको भी निकाला। फिर नीचे आया मैं, सामने वाले बैक साइड बिल्डिंग सटा के। हाँ जी हाँ जी। 4 फीट का गैप है, 4-4.5 फीट का गैप है। तो हम छलांग मार के फिर उसको भाई को, क्योंकि उसकी बिल्डिंग जो है मतलब थोड़ा काफ़ी लंबे समय का है, तो उसकी रेलिंग वगैरह जो है थोड़ा ना, हाँ क्रेक टाइप में लग रही थी। फिर मैं आके सीधे पीछे, इस बिल्डिंग का सारा मीटर पीछे है, तो हमने सारी एमसीबी बिजली वाली सारी हमने डाउन कर दी। पार्किंग में आके? नहीं, पीछे साइड में है। अच्छा। उस साइड में दीवार है, हमने सारी डाउन करके फिर मैं आ गया। तो हमारे जो दोस्त हैं हमारे सामने फ्लोर पे, ये साड़ी की मदद से उनको निकाला गया, लेकिन वो छज्जे पे लटके पड़े थे। कौन से फ्लोर पे? ये 2nd फ्लोर। अच्छा। हाँ जी। तो 2nd फ्लोर पे वो लटके पड़े थे। फिर हमने ज़ोर से आवाज़ दी प्रकाश भाई हम आ रहे हैं 2 मिनट में। तो बगल वाली बिल्डिंग से एक आंटी थी, उन्होंने उनको साड़ी दी, तो साड़ी उन्होंने बांधा। तो हम लोग 4 लोग नीचे थे, तो हमने कहा आप धीरे धीरे आप आइए, जैसे आप गिरोगे या कुछ भी होगा तो हम आपको, गद्दा वगैरह लगाए? गद्दा नहीं, हम 4-5 लोग यहाँ पकड़ने के लिए से तैयार थे। मैं था, मेरा भाई था और 2 थे। हाँ जी। तो यहाँ तक जैसे आए तो हम उनका, कोई लोग पैर पकड़ लिया, कोई उनकी टांगें पकड़ ली, फिर उनको नीचे उतारा गया। कौन सी फ्लोर पे आप रहते हैं? ये 2nd फ्लोर पे। आपका 2nd फ्लोर? हाँ जी। मेरा नाम सूरज भान है जी। सूरज जी, इसी फ्लैट में रहते हैं आप? हाँ जी, मेरा 3rd फ्लोर है। मौके वारदात पे मेरी वाइफ है और छोटा बच्चा है मेरा 6 महीने का। 1 हफ्ते पहले हम लोग अपना शिफ्ट हो गए थे रोहिणी, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं था। फादर से मिलने गए थे? हाँ जी हाँ जी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं यहाँ नहीं था। अदरवाइज़ दुर्घटना और भी ज़्यादा बढ़। अभी आप अपने आप को खुशनसीब मान रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सामान का नुकसान हुआ खैर वो तो हम रिकवर कर लेंगे, बट जान का माल का कोई हमारी साइड से नुकसान नहीं। आप अपने फ्लैट को देखा है आपने? हाँ, अंदर से पूरा एकदम राख राख हो गया है, पूरी तरह जल चुका? हाँ, डैमेज हो गया है। सामान बचा है, बाकी सब में काला धुआं फैल गया है। तो आपको घटना के बारे में कब पता चला? मेरे को रामनाथ जी ने कॉल किया था 4:30 बजे
तब उन्होंने मुझे बताया ये पूरा कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो अभी जो खबर आ रही है, आप खबर भी पढ़े होंगे, फोटोज भी आ रहा है, पहले तो इसे एक दुर्घटना माना जा रहा था, फिर एक साजिश बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जी पहले सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी है, बट हमारे में किसी के पास इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं थी, सब पेट्रोल गाड़ियाँ थी, तो इसलिए ये चीज़ तो गलत चल रही थी। बाकी फुटेज देखने के बाद ये पता चला कि किसी महिला ने ये आग लगाई है। वो जो फोटो वायरल हो रहे हैं 3, उसमें से किसी की शक्ल देखी होगी आपने पहले? नहीं, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। एक्चुअली मैं कम ही रहता था फ्लैट पे, हाँ, तो मैं हफ्ते में 3-4 दिन रहता था फैमिली के साथ। बाकी हमारा घर है रोहिणी में, तो मैं वहाँ चला जाता जो था। अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, निकल के कहा जा रहा है जो आरोपी है, जो 2 भाई जो संदीप राजकुमार गिरफ्तार हुआ है, उनका कोई चचेरा भाई इस फ्लैट में रहता था, जिससे उसको कुछ लेन देन को लेकर के लड़ाइयाँ थी, उसी के बदले के लिए उसके स्कूटी में आग लगाई जाती है उस महिला द्वारा। जी वो जो फ्लैट में जो किराएदार रख रखे थे, उनकी काफ़ी बार कंप्लेंट आ चुकी थी। बिल्डिंग में और भी लोग थे, उन्होंने मतलब काफ़ी बार देखा था कि लड़ाई झगड़ा पूरी रात डिस्टरबेंस करते हैं, तो उसको खाली कराने के लिए भी बोला गया था मकान मालिक द्वारा। बट मकान मालिक से अब ये जानकारी मिलती है कि उनको धमकाया जा रहा था, किराएदार बोल रहा था कि हम खाली नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे पता चला है। हमें कल ही पता चला ये चीज़ अकेला रहता था, उसकी फैमिली रहती? वो वाइफ के साथ रहता था अपनी। अच्छा। हाँ, और वो सिस्टर वगैरह जो भी थी, 3-4 लोग रहते थे वो शायद। तो ये भी मौजूद होगा उस दिन? हाँ, वाइफ उसकी जल गई है। नहीं बची? नहीं, वो ट्रॉमा सेंटर में हाँ एडमिट है, क्रिटिकल बताया जा रहा था। बाकी जो मेल था वो आगरा गया हुआ था, हाँ दीपक था, वो आगरा गया हुआ था। है और मेरी वाइफ और 3 बच्चे, 3 लड़कियां हैं मेरी। 5वें फ्लोर पे रहते हैं? जी, उसके सामने जो दीपक है ना, उसके बैक साइड वाला मेरा है, वो फ्रंट में कह रहता रहा है उसी दीपक से लड़ाई थी, इसलिए उसके स्कूटी में आग लगाएगी। है। अब ये तो जांच की विषय है, वो तो पुलिस पता लगाएगी। हमसे न कोई बात है न कोई विवाद। वो अपने फ्लैट में रहता था, मैं अपने फ्लैट में। मतलब आपसे सही से पेश आया? हाँ, नहीं, हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। हम फैमिली वाले आदमी अपना आए ड्यूटी से, अपने बच्चों के साथ अपना फ्लैट बंद किया, अपना खाए पिए आराम किया, अपना सोए, फिर अपना सुबह ड्यूटी निकल गए। उससे कोई ज़्यादा हमारी लगाव थी ही नहीं, या कोई मतलब ही नहीं बनता था कि आप कब से इस फ्लैट में रह रहे थे? उसी जब ये नया बना था उसी समय मैंने खरीदा। जी जी। तो आपको कब पता चला था ये आगजनी के बारे में? ये जब मेरे फ्लैट में पूरा धुआं हो गया, तब लगभग ये हमें 2:30-3 बजे के बाद पता चली। फिर मैं उठा, फिर मैं गया, तो दरवाज़ा अंदर से खुल नहीं रहा था। फिर मैंने कहा कि हो सकता है मेरा एसी में कोई फॉल्ट हो गया हो, तो दरवाज़ा वो नहीं खुला। तो हम मियाँ बीवी दोनों आदमी ने मारा पैर और वो दरवाज़ा खोलने के बाद फिर तीनों बच्चों को लिए, फिर इधर हमारे जो जीने की तरफ गेट है, उधर इतना मतलब जलन हो रही थी कि उधर आने का दिल नहीं कर रहा था। जैसे चले पीछे भाग जाए, इतना धुआं हो गया। फिर हो रही थी। उसके बाद हम लोग बैक साइड में आए, जिधर हमारी बालकोनी है, उधर मैं जाल लगवा रखा था। फिर उधर हल्का सर करके 5 आदमी और हवा भी उस दिन थोड़ा चल रहा था, तो उससे ऑक्सीजन मिलती गई। पीछे पीठ हमारी जल रही थी। पीठ जला हुआ है? नहीं, वो काला काला एकदम पड़ गया था, और उसकी भभक से वो एकदम भवा रहा था पीठ। उसके बाद हम लोग गए, फिर उस जाल को, हमारे एकदम सटे हुए मकान है एक का, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनको आवाज़ दिया, खूब चिल्लाए हम लोग करीब 15 मिनट तक, 5 फैमिली चिल्लाई। उसके बाद वो लोग जगे, तो उसमें एक लड़का प्लम्बर का काम करता है, उसके पास कटर था, तो उसने रड से पहले मेरे जाल को तोड़ने की कोशिश उसमें लोहे की जाल लगवा रखी थी, उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं टूटा। मैंने कहा भाई थोड़ा मैं गैप दे रखा हूँ, तो मैंने कहा सिर्फ एक कट जाए ना तो हम लोग 5 आदमी निकल जाएंगे, तो खाली एक बार ला और उसको देखो। वो बेचारा सोया हुआ था, वो भी उठा, उठने के बाद आने के बाद उसने उससे कटर से रड को ऊपर से और हल्का हल्का मारा। मैंने कहा अब रड मार दो, ये निकल जाएगा। हल्का हल्का काटा, रड मारा। फिर उधर से 5-6 लोग, हम लोग को एक पहले हमने अपने बच्चों को भेजा, फिर मैं गया, फिर वाइफ गई, ऐसे करके दूसरे के छत पे गए हम, तब बचे हम। तो आपके घर के सभी लोग सुरक्षित? हाँ, 5 लोग सुरक्षित हैं। जो लोगों की डेथ हुई है वो लोग कौन सी फ्लोर पे रहते थे? वो हमारे नीचे रहते थे। जी। तो वे लोग क्यों नहीं निकल पाए? अब उनकी जो है कि क्या सिचुएशन रही, वो सोए रहे, बुजुर्ग हैं,
एक तो जो पंकज डेथ किया उसकी माँ थी और उसकी नानी थी। वो नानी एज ज़्यादा होगी, उनका वैसे भी थोड़े से धुएं में जो कि हो जाते हैं, तो इसी चक्कर में जो है कि वो लोग भाग नहीं पाए। लड़की 2 थी, वो भी अपना 12 बजे तक अपना काम करती होंगी कुछ। अब जल्दी सोई नहीं, बाद में सोई तो उनको पता नहीं चला, तब तक पूरा ज़्यादा धुआं फैल गया और उसके घुटन से ही उनको जब आपको घटना की सच्चाई के बारे में पता चला तो फिर आप इस पर क्या कहेंगे? अब इस सच्चाई को तो पुलिस की जांच की विषय है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग सारे फैमिली वाले थे। जो फ्लैट खरीदा उसने खरीद के रेंट पे दिया, पुलिस वेरिफिकेशन कराया कि नहीं कराया, फिर वो बीच में उसको जांच पड़ताल की विषय है कि वो दीपक कैसा लड़का है, उसकी नेचर कैसी है, वो 2-2 बजे रात तक क्यों बाहर रहता था। अच्छा, ये सब ये जांच के विषय है, ये पुलिस लड़ाइयाँ भी होती रहती थी? ये हम लोग आपसे नहीं बताया कि हम लोग नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, अपना गए ड्यूटी किए आए, अपने बच्चे में अपने मस्त हैं। जिस ऑफिस में का सीसीटीवी कैमरा लगा था उन्हीं ऑफिस वाले से हम बात करते हैं घटना के बारे में। आपने अपने सीसीटीवी कैमरा में क्या देखा? संजय जी ने बोला कि भाई मुझे घटना ये नहीं लग रही कि ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई स्कूटी वगैरह का हुआ है। जो आपके ऑफिस कौन है? हाँ, फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने भी बोला, मैंने कहा भाई स्कूटी वगैरह का मेरे को भी नहीं लग रहा, चार्जिंग वगैरह पे लगी हुई है। और फिर हमने कैमरे ऑन किए, कैमरों में देखा कि क्या घटना घटी है और किस वक्त घटना घटी। मैंने फिर कैमरे लगवाए तो कैमरे से पता चला कि एक लेडीज़ के साथ लेडीज़ ने ये वारदात की है कि रात को 2:23 पे आई है और भाई ये वारदात करके चली गई है। 24 पे ये वारदात करके निकल गई थी। 1 मिनट के अंदर? 1 मिनट के अंदर अंदर सर ये वारदात करके निकली है। फ्लैट की गेट खुला रहता था क्या? फ्लैट का सर गेट खुला हुआ था, बार बार डॉगी जा रहा था, डॉगी आ रहा था, फ्लैट का गेट खुला हुआ था और वो लेडीज़ आई है, वो भी परली तरफ से मंदिर की तरफ से आई है और वो वारदात करके 1 सेकंड के अंदर वो वारदात करके चली गई है। क्योंकि उसकी किसी के साथ रंजिश थी, उसने उसकी बाइक स्कूटी पे आग लगानी थी, वो अपना पेट्रोल लाई है, उसने फूका है और 1 सेकंड में आग लगा के चली गई। क्या रंजिश हो सकती है? सर अब ये तो उसका निजी मामला है। सब कहने में तो ये आ रहा है कि कोई पैसे का लेन देन था, अच्छा, पैसे का लेन देन था जिसकी वजह से ये सब हरकतें हुई हैं इसकी। कि वो लेडीज़ है सर, बहुत लोगों की जान भी गई है और कुछ जो हैं वो हॉस्पिटलाइज भी हैं और उनका पता नहीं है कि वो भी कैसे हालात में होंगे, ये अभी कह नहीं सकते। ग्राउंड फ्लोर पे उसके बगल में भी ग्राउंड फ्लोर पे पन्नी का ही बेसमेंट है, यहाँ पे नीचे बेसमेंट है, बैक साइड पे सारे बेसमेंट में पन्नी वन्नी सब भरी पड़ी है। क्या लगता है लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाना? सर सुरक्षा तो ये है कि ये गोदाम वगैरह ये नजायज़ ये हटाने चाहिए और अगर ये नहीं हटाते तो कभी भी ये दुर्घटना हो सकती है और वो भी बहुत बड़ी तादाद में होगी। उसके साथ आसपास की बिल्डिंगें भी उड़ेंगी। तो काफ़ी कंजेस्टेड है, लोगों को आना जाना कंजेस्टेड है सर, बहुत कंजेस्टेड है। छोटा सा तंग सा रास्ता है जिसमें लेडीज़ का क्या जेंट्स भी नहीं जा पाएंगे, जेंट्स भी नहीं जा पाएंगे। छुट्टियां चल रही थी स्कूल की, लोग छुट्टियाँ चल रही थी सर, सब गांव चले गए थे। ये तो अच्छा है ये लोग चले गए जिसकी वजह से इनका बचाव हो गया, नहीं तो अगर यहाँ होते तो बहुत बड़ी तबाही होती। अभी कई आगजनी की घटना हुई है। इससे पहले दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में भी आपने देखा होगा आग लगी और वहाँ पे 21 लोग की डेथ हो गई थी और वहाँ भी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि एग्जिट पॉइंट एक ही था जिस वजह से लोगों को बचाया नहीं जा रहा था। इस फ्लैट में भी फिलहाल पुलिस ने अभी इसे सील कर रखा है, आप देख सकते हैं पुलिस का टेप लगा है, लॉक लगा है। इस फ्लैट में भी एग्जिट पॉइंट एक ही, एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही होने की वजह से यहाँ पे अगर गेट पे ही आग लग जाती है तो जो लोग घर में रह रहे हैं वो बाहर कैसे निकलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।